इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पर हों, तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। वो मैं 7th क्लास में थी और मैं अपनी सिस्टर के साथ जो है मैं उनके कॉलेज गई और मुझे पता नहीं चला कि सामने पिलर था और मैं हिट हुई और मेरी आईसाइट चली गई। हिट होते हैं ना कि आप किसी भी कामयाबी पे हो तब भी आप यही कहते हैं कि जो मर्जी कर लो, एंड में टैग ये लगेगा कि डैट यू आर ब्लाइंड भी नहीं, नाबीना और अंधी बेचारी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुडे के साथ में हूं अनम नकवी और आज हमारे साथ मौजूद हैं अज़्म हिम्मत की ऐसी मिसाल जिन्होंने अंधेरों को चीरते हुए रोशनियों का सफ़र तय किया और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद किया और पाकिस्तान का फ़ख्र बनी और पाकिस्तान को बाइसे फ़ख्र बनाया। तो उनसे पूछते हैं राबेल से कि कैसे उन्होंने इतनी हिम्मत की और इतनी अज़्म हिम्मत की मिसाल कायम की, जबकि ऐसे हालात में हर इंसान बहुत परेशान हो जाता है और वो दिल बर्दाश्ता होकर तमाम काम जो छोड़ देता है और अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ देता है। तो सबसे पहले राबेल को हम करेंगे वेलकम अपने प्रोग्राम में और राबेल से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इस तरह हिम्मत की और किस तरह अंधेरों से निकली। जी राबेल, सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राबेल? जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहली और अहम बात, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पर हों, तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। वेल सेम एज परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आते हैं, चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है और ये भी बताया कि किस तरह से हम अंधेरे में भी रोशनी की जो किरण है उसको तलाश करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। सही। राबेल बताइएगा, जब ऐसे हालात हुए, अब वो छोटी थी, तो बताएं फिर आपने तालीम का सिलसिला कैसे आगे बढ़ाया, जबकि अगर कोई आम आदमी हो तो वो तालीम को भी मुनक़ता कर देता है और छोड़ देता है, उसी धारे पे छोड़ देता है और फिर वैसे ही जीने लग जाता है जैसे कि जिन हालात में वो होता है। तो आप बताएं कि आपने कैसे अगला कदम कैसे लिया? वेल ऑफकोर्स मैं 7th क्लास में थी और मैं अपनी सिस्टर के साथ जो है मैं उनके कॉलेज गई और मुझे पता नहीं चला कि सामने पिलर था और मैं हिट हुई और मेरी आईसाइट चली गई। तो ऑफकोर्स सेम एज बहुत चैलेंजेस भी हुए क्योंकि सडन आपको नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका मतलब फ्यूचर ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स से जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया दैट आई एम अ साइटेड पर्सन, क्योंकि ब्लाइंड जो होते हैं वो आंखों से भी ब्लाइंड होते हैं और दिमाग से भी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डिसेबिलिटी जो है या कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ है वो इंसान के दिमाग में होती है। सेम एज अगर मैं आपको यही कहूँ कि अगर आपको बुखार है, आप कहें नहीं मुझे नहीं बुखार, और मैं आपको 3 से 4 दफ़ा कहूँगी, चौथी दफ़ा आपको भी फील होगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इतना अच्छा तरीके से मुझे कैटर किया गया कि मुझे ये फील ही नहीं हुआ। सही। राबेल बताइएगा, फिर तालीम का सिलसिला आगे कैसे बढ़ाया और यहाँ तक कैसे पहुँची, इस सफ़र को ज़रा बताइएगा। और आपकी स्माइल जो है यकीन माने वो मुझे भी हिम्मत दे रही है और जो है मेरे अंदर भी एक नई जो है अज़्म जो बन रहा है कि मैंने भी ज़िंदगी में ये भी करना है और ये भी करना है। तो बताएं कि कैसे आप ये कर लेती हैं सब? वेल सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आई एम चीफ कोऑर्डिनेटर एट पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। इसके अलावा मैं फर्स्ट साइड एम्बेसडर हूँ इंटरनेशनल लाइन्स क्लब में, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन 305 and 1। तो मेरा प्रोफाइल 220 मुल्कों में चलता है एज अ लाइनस। इसके अलावा मैं खुद कराटे चैम्पियन भी हूँ, पार्लियामेंट हाउस में भी काम किया है, बिगन हाउस में भी काम किया है और साथ ही साथ इस टाइम पर मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। इसके अलावा मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, पर्सनैलिटी ग्रूमर भी हूँ। तो सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इंसान अगर हिम्मत करे तो सब कुछ कर सकता है। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ और मैंने आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स और एमफिल मैंने कंटिन्यू किया हुआ था जब मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जहाँ पे मेरे पेरेंट्स की हिम्मत थी वहाँ पे इस इदारे का बहुत बड़ा हाथ है, जिस इदारे में इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे। क्योंकि मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई है इस इदारे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस। और ये इदारा 1988 से हर ब्लाइंड बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने का काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात की राबेल। बताइएगा, कोई तो ऐसा लम्हा होगा कि जब दिल बहुत टूटा होगा, बहुत रोना आया होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है, लोग तोड़ते भी हैं, आपको हालात भी तोड़ते हैं। तो ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करें और जिससे हमें आपके नाजरीन को जो सुन रहे हैं, आपको जो आपके चाहने वाले हैं उनको हिम्मत मिले। ऐसा कोई वाकया छोटा सा सुनाएं जिससे वाकई आप टूट गई हो लेकिन फिर आपने एकदम से अपने आप को खुद खड़ा किया अपने पाँव पे। वेल देखें, वाकयात तो बहुत सारे होते हैं। देखें इंसान है ना, चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। ठीक है, कोई एक छोटा सा वाकया बता देता कि हमें हिम्मत मिले जो हमारे छोटा सा वाकया। हाँ, छोटा सा वाकया ये है कि अगर मैं आपको 2016 की बात करूं तो जब मैं एक पीक पे थी और तब मुझे ये पता चला कि जी मुझे मतलब थोड़ा सा एक हर्ट होते हैं ना कि आप किसी भी कामयाबी पे हो तब भी आप यही कहते हैं कि जो मर्जी कर लो, एंड में टैग ये लगेगा कि डैट यू आर
ब्लाइंड भी नहीं, नाबीना और अंधी बेचारी, ये आपको टैग मिलता है। उस समय कुछ लम्हे के लिए मैं डिसाइड ज़रूर हुई थी, लेकिन मुझे याद है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब फिजिकल चैलेंज थे, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया मोटिवेशनल स्पीकर, मैं गई, दूसरी दफ़ा गई, तीसरी दफ़ा बुलाया तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आना चाहती, भाई आप लोग सब फिजिकल चैलेंज है, मेरा इसमें ब्लाइंड में क्या काम है। तो उन्होंने कहा नहीं आप जस्ट वन टाइम आप आएँ तो सही ना। जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यहाँ पे तकरीबन 250 व्हील चेयर यूज़र्स हैं, सब बहुत प्यारी, दे वर सो प्रिटी, और मतलब हर लिहाज से खूबसूरत, ब्लू आइज़ उनकी देख सकती थी, सब लंबे लंबे बाल उनके। उन्हें क्या आपको पता है यहाँ सबकी ख्वाहिश ये है कि वो राबेल पे ज़्यादा बने। मैंने कहा वाई? उन्हें कहा जी हमारे पास जो है ना, हमें मस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें यह था आहिस्ता आहिस्ता हमारी हड्डियाँ भुननी शुरू हो जाती हैं, हम पहले चलते फिरते हैं, फिर हम चेयर पे आते हैं, फिर हम बेड पे आते हैं, और एक टाइम पे होता है हम अपने मौत का इंतज़ार करते हैं। उन्हें कहा हमें अगर हाथ भी लगाए ना तो हमारा जिस्म भुनना शुरू हो जाता है। उन्हें कहा आपके पास सिर्फ एक निगाह नहीं है, बाकी सब कुछ है, हमारे पास सिर्फ आँखें हैं और कुछ भी नहीं है। और वो वाकई लम्हा ऐसा था कि मुझे या शायद मैंने उस वक्त पता नहीं पूरे 2 से 3 हफ्ते लगातार तौबा तैब के नफल पढ़े थे कि या अल्लाह मेरे जहन में एक लम्हे के लिए ये बात आई तो आई क्यों। अल्लाह ताला तो बहुत रहीम व करीम है, अल्लाह ताला ने किसी को बेमकसद तो नहीं पैदा किया ना। और अगर मेरी निगाह गई तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत भी तो दी ना कि मैं इस मकाम पे हूँ। हो सकता है कि दुनिया में इतने लोग हैं, हर कोई तो राबेल पे ज़्यादा नहीं है, तो ये इज्जत तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो ऐसी नाशुक्री और ऐसी नाकदरी पे जो है ना, तो मुझे खुद उस वक्त पे गिल्ट फील हुआ, और उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा किसी भी किस्म का अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखा। सही जैसे भी हालात थे अपने आप को संभाला और अज़्मो हिम्मत के साथ दोबारा से उठ खड़ी हुई। राबिया, ये मैं सामने देख रही हूँ अवार्ड्स जो है, ये आपको कब मिले और ये क्या सारे आपके ही हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इन पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये सारे स्टार ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के मिले हुए हैं डिफरेंट। कहीं पे अली मोहम्मद ने मुझे दिया था लाइक अवार्ड डिसेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करने पे। इसके अलावा लायंस क्लब की जानिब से बेस्ट पर्सनैलिटी ग्रूमर का मिला हुआ है। लंदन से मुझे मिला था कि 15 ईयर्स का बेस्ट अवार्ड कि मैंने बहुत अच्छा काम करने पे। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है राबेल, आपकी हंसी भी ऐसी है कि वाकई ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आ रही है। मुझे भी लग रहा है कि अब से ज़िंदगी खूबसूरत है। राबेल बताइएगा, आपने अभी तक शादी नहीं की? इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। और कैसा जीवन साथी चाहती हैं आप? क्या खूबियाँ होनी चाहिए? हम जैसे आम लोगों को बताएं कि क्या खूबियाँ क्या देखनी चाहिए किसी भी इंसान में? बस अच्छा इंसान हो, कोई पैसा वैसा कोई डिमांड नहीं है। देखिए किस्मत जो होती है, रिस्क जो होता है वो लड़की के अपने माथे का होता है। तो ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि आप बख्त जो होता है वो लड़की के अपने माथे का होता है। तो अगर आप एक अच्छे और नेक कोई भी इंसान हो और आपकी नसीब अच्छे हैं और आप अल्लाह ताला के रास्ते पे चलें तो अल्लाह मियाँ रिस्क में बरकत डाले, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत अच्छी बात की राबेल ने। ये हमारी मौजूदा नस्ल जो है और आने वाली नस्ल, उन सब के लिए एक मैसेज है। राबेल बताएं आखिर में क्या मैसेज देंगी जो हमारी नस्ल है, यंग जनरेशन है, उनको क्या देंगी मैसेज? आखिर में मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि ख्वाहिशात ऐसे परिंदे का नाम है जिसकी परवाज़ कभी भी कम नहीं होती। आपको हमेशा उसकी परवाज़ को जो है रोकना पड़ता है, बल्कि ख्वाहिशात के परिंदे पे सवार होकर उसकी परवाज़ हाथ में लेनी पड़ती है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत कर सकें, दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकें। और ज़िंदगी में खूबसूरती तब आती है जब आप किसी की आँख से नमी मिटाएं। दैट इज़ ट्रू लाइफ। तो बताइएगा राबेल, बहुत से कुछ लोग हैं जो नहीं जानते ऐसे प्लेटफॉर्म को, तो आपको ये प्लेटफॉर्म कैसे मिला? और बताइएगा कि कैसे कोई भी इस टीम को ज्वाइन कर सकता है, आपके इदारे को ज्वाइन कर सकता है, किस नंबर पर उनको जो है हम आपको जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? तो इस हवाले से ही बताइएगा। वेल, मुझे बिल्कुल ऐसे ही ये इदारा मिला जैसे कि आप आए हुए हैं, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी जगह पे अवेयरनेस रेस करने का। तो सेम एज आज से तकरीबन मैं बात करूँ 2002 की, 2003 की, तो इस तरह से हमारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी मिसेस साइमा नियाज, उनका टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था। वो यही बता रही थी कि हम ऑल ओवर द कंट्री ब्लाइंड बच्चों की जो लाइफ है उसे खूबसूरत बनाते हैं, तो कोई भी ब्लाइंड है तो हमें ज्वाइन करे। तो इसी तरह से उन्होंने एड्रेस दिया, और हमारा एड्रेस जो हमारा ऑफिस नंबर है दैट इज़ 3 सेकंड फ्लोर अलबाबर सेंटर, और हमारा जो फ़ोन नंबर है डेट इज़ 0512253775। हमारे अपने जो पेजेस हैं, हमारे अपने चैनल हैं डेट इज़ पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायंस वेलफेयर ज़्यादा। आप इनको सर्च कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं।
डोनेशन दे सकते हैं इन बच्चों के लिए। अगर आपके आसपास कोई बिजली चैलेंज है, उसको ये अवेयर करवा सकते हैं कि इस इदारे में आप चले जाएं। ये ना कि जस्ट आपके एजुकेशन पे काम करेंगे, स्किल्स पे भी काम करेंगे, जॉब पे भी काम करेंगे, और तो और आपको हर तरह की वो चीज़ सिखाई जाएगी जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। राबेल, बहुत शुक्रिया। यकीन माने, मुझे लगता है मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। आप इतना प्यारा बोलती हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे अल्फाज जो हैं बेमानी हो गए हैं। आप इतना अच्छा बोल रही हैं और यकीन माने हमारे ऑडियंस आपको बहुत पसंद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि राबेल ने जो बात कही, राबेल की ज़िंदगी से हम लोग सबक हासिल करेंगे और इतनी हिम्मत के साथ हम भी अपना नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और अच्छे रास्ते को इख्तियार करेंगे। जैसे कि राबेल ने कहा कि इंसान की नीयत बहुत काउंट होती है। बहुत शुक्रिया राबेल। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।